नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार कोर्स में जहां हम आपकी सोच को एक नई दिशा देने वाले हैं। मेरा नाम अनिकेत है और मैं वेल्थ प्रोडक्टर के बिहाफ पे आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको न केवल ट्रेडिंग की गहराई में ले जाएगी बल्कि आपकी स्किल्स को भी अपग्रेड करेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में सक्सेसफुल लोग कैसे अलग होते हैं? आज हम इस सफ़र की पहली सीढ़ी पर कदम रख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए विज़न के साथ। दोस्तों, हर कोर्स में कुछ खास होता है, लेकिन वेल्थ प्रोडक्टर इस कोर्स में हमने आपके लिए रखा है खास का भी खास तैयार किया है। इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे? इस कोर्स में आप सीखेंगे ट्रेडिंग की बुनियादी समझ और ऑप्शन ट्रेडिंग के बुनियादी नियम, लाइव मार्केट एनालिसिस कैसे करें और सही फैसले कैसे लें, प्रोफेशनल लेवल की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आपके गेम में सबसे आगे रखेगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसा अनुभव पाने के लिए जो आपके ट्रेडिंग करियर को एक नया आयाम देगा। हम इस कोर्स में क्या सीखेंगे, तो आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम इस कोर्स में आगे के लिए क्या सीखेंगे। दोस्तों, हम इस कोर्स में क्या आगे कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं। व्हाट इज़ एन ऑप्शन? टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस कितने तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे के उनके की टर्म्स क्या होते हैं, उनके एडवांटेज क्या होते हैं, उनके साथ कितना हमें रिस्क रहता है, और आखिरी में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा ऑप्शंस के बारे में जो आपकी ऑप्शन की ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ऑप्शन क्या होते हैं। ऑप्शन जो होते हैं वो एक डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, जिसका मतलब ये है कि इसकी कीमत किसी अन्य एसेट जैसे कि स्टॉक्स हमारे, इंडेक्स हमारे, कमोडिटी पर आधारित होती है। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी ट्रेडर या इन्वेस्टर को ये अधिकार देता है कि वो किसी स्टॉक को भविष्य में एक निश्चित कीमत यानी कि जिसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं उस पर खरीद या बेच सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, यानी ट्रेडर चाहे तो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है या छोड़ भी सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए एक कीमत चुकानी होती है जिसे प्रीमियम आप और मैं कहते हैंगे। फिर हम इसमें आगे जाइए जानते हैं कि ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शंस के बारे में आप लोग को ज़्यादातर पता ही होगा कि ऑप्शन दो तरीके के होते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए और जो लोग जानते हैं उनके लिए मैं और खुल के एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, कॉल ऑप्शन और हमारा पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या होता है? ये आपको एक निश्चित कीमत यानी कि जिसे स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है उस पर ये स्टॉक खरीदने का अधिकार देता है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। इसी तरीके से पुट ऑप्शन ये आपको एक निश्चित कीमत पर स्टॉक बेचने का अधिकार देता है, यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। फिर इनके की टर्म्स क्या होती हैं? ऑप्शन के महत्वपूर्ण जो टर्म्स होते हैं यानी कि की टर्म्स जो हमारे कहलाते हैं, वो सबसे पहला होता है हमारा प्रीमियम। मतलब ऑप्शन खरीदने के लिए दी जाने वाली कीमत को ही हम प्रीमियम कहते हैं। फिर उसके बाद स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का मतलब वो होता है कि वो कीमत जिस पर ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है। फिर इनके साथ इनके जो की टर्म्स में एक चीज़ और इंक्लूड होती है, वो होती है हमारी एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरी डेट, यानी कि ऑप्शन का एक निश्चित समय सीमा होता है। ऑप्शंस में जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस जो तीन महत्वपूर्ण होते हैं वो हमारा इन द मनी का, एट द मनी का और आउट द मनी का, ITM, ATM और OTM जिसके नाम से आप लोग जानते हैं। मतलब ऑप्शन की स्थिति को दर्शाने वाले टर्म्स यही होते हैं। इनकी अब बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज क्या होती है? ऑप्शंस के ट्रेडिंग के फ़ायदे क्या आपको मिलेंगे जब आप ऑप्शंस की नॉलेज को लेके और ऑप्शंस में आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं? कम पूंजी में ज़्यादा लाभ, यानी कि छोटे निवेशक जो होते हैं वो बड़े रिटर्न का मौका करते हैं। यानी कि जो आप छोटा भी निवेश कर रहे हैं उसके कम प्रीमियम में तो आप बड़े रिटर्न को हासिल कर सकते हैं। लिवरेज जिसे कहा जाता है, जोखिम आपका मैनेजमेंट यानी कि हेजिंग, अपने स्टॉक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप। यानी कि उदाहरण के तौर पे आप कॉल और पुट में दोनों में एक साथ ट्रेड करके हेजिंग बना सकते हैं, या फिर आप उसी स्टॉक को बाय करके आप उसकी पुट या उसके कॉल में अगर वो स्टॉक जो है वो बाय साइड है
तो आप उसके पुट में आप बाय कर सकते हैं, या कोई अगर स्टॉक सेल साइड में है तो आप उसके कॉल में आप ट्रेड करके हेजिंग डाल सकते हैं। स्ट्रेटजीज होती हैं, ऑप्शन की मदद से कई ट्रेडिंग रणनीतियाँ जो होती हैं वो अपनाई जा सकती हैं। अब बात करते हैं रिस्क की, क्योंकि बगैर रिस्क के ये स्टॉक मार्केट नहीं चलती। ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहली बात रिस्क ही कर लेते हैं। गलत प्रेडिक्शन होने पर पूरा प्रीमियम खत्म हो सकता है, जिसे हम डिके कहते हैं, टाइम डिके। दूसरी चीज़ हमारा रिस्क जो होता है टाइम डिके, समय सीमा, जिसे अगर हिंदी में बात की जाए, यानी कि जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती है ऑप्शन की कीमत कम होती जाती है। वॉलेटिलिटी, यानी कि मार्केट की वॉलेटिलिटी के बारे में, ऑप्शन की कीमत बाजार के मूवमेंट पर निर्भर करती है। अब ये जो आपके सामने जो ऑप्शंस की जो एक बेसिक नॉलेज रखी गई है, इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। अभी हम इसमें से इतना ही हमने जाना है कि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन के नुकसान फ़ायदे क्या होते हैं, और वो कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो ऑप्शंस में हमको ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग उन लोगों के लिए अच्छा है जो मार्केट को समझते हैं और रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो पहले वर्चुअल ट्रेडिंग या छोटे ट्रेडर्स से शुरुआत करें। सही रणनीति और स्टडी के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग एक बेहतरीन इनकम सोर्स बन सकता है, लेकिन इसके लिए आपके लिए पास वो नॉलेज होना चाहिए जो वेल्थ प्रोडक्टर कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगा। आपके साथ आपको आने वाले समय में इस पूरी सीरीज़ के, ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज़ के, आपको नोट्स प्लस कुछ बुक्स और वेबसाइट जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ऑप्शंस की नॉलेज को गेन करने में और आपकी ट्रेडिंग को एक प्रॉफिटेबल करने के लिए, वो आपको वेल्थ प्रोडक्टर प्रोवाइड कराएगी। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इस पार्ट 1 में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।